यह मेरा मत है कि हम सरकार के लिए अनुकूल रहते हैं। क्या इसीलिए तो नहीं सरकार हमारी उपेक्षा करती है? सरकार ने जो दिया है वो हमने लेना का, सरकार ने जो बताया है वो करने का, जैसा रखेंगे वैसा रहने का, ऐसा हमारा गुलामों की भांति स्वभाव हो गया है। ये स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी है मेरी ज़ुबानी मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। और ये कहानी है बाबा साहेब अम्बेडकर साहब जी का। और ये कहानी यही सरकार द्वारा हमारी उपेक्षा के मुख्य कारण हम पर जो अन्याय होता है, जो हम चुपचाप सहन करते हैं, किंतु प्रतिकार करने हेतु हमारा हाथ ऊपर नहीं उठता है। आकाश भी यदि हम पर गिर जाए तो हाँ, अपनी नियति समझकर चुपचाप सहन कर ले। इस प्रवृत्ति का जितने भी जल्दी त्याग कर ले उतना ही हमारे हित के लिए अच्छा होगा। और इसीलिए तो हम कहते हैं, हम मानव जाति इसीलिए हम तो कहते हैं, जितना अन्याय करना पाप है उतना ही अन्याय सहना बहुत बड़ा पाप है। और यही हमारे मानव जाति का मूल कर्तव्य होनी चाहिए। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जितनी जल्दी हमने सैनिक भर्ती बंदी उठाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी इतनी अच्छी कहानी है कि आप प्यारे दर्शक से एक छोटी सी विनम्र निवेदन है कि आप जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं उसको आप जाके देखिए। किंतु मैं आपके समक्ष प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूँ, क्या सेना में भर्ती प्रारंभ होने पर हमारा समस्या अपने आप समाप्त हो जाएंगी? तो ये कहानी मेरी ज़ुबानी का ये अध्याय का तीसरा पार्ट है। दरअसल अपने बहुत सारे लोग ऐसा सोचा होगा कि भर्ती हुई पर हमें करने के लिए कुछ शेष नहीं रहा। मुझे महसूस होता है कि यह सच नहीं है। यह बात निश्चित है कि भर्ती असंभव है। जब सेना में हेतु दूसरे वर्ग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, उस समय लोग के लिए ढेर सारे अवसर थे, किंतु आज वैसी स्थिति नहीं है। और दूसरे को जो मिलेगा वैसा भी हमें भी मिलेगा, इसका आशा करना व्यर्थ है। वास्तव में सेना के अतिरिक्त हमारी उन्नति हेतु क्या किया जा सकता है, इस पर हमने विचार करना चाहिए। अस्पृश्य समाज में व्यवसाय करने हेतु बहुत कम लोग हैं। चमार लोग व्यवसाय करते हैं किंतु इस धंधे को छोड़ दे रहे हैं। देखा जाए तो हमें बिना उद्योग व्यवसाय हवाले बहुत ही बहुहाल मिला है। इस देश में किसी एक के व्यवसाय पर विशेष जाति का एक अधिकार यदि हमने कहा जाए तो व्यवसाय तुम करो यह करना निरर्थक होता है। तुम जिन्हें कुछ करना हो उन्हें धुंधा चुनना चाहिए। जातियों को खुला है और मुझे केवल दो ही धंधे नज़र आ रहे हैं और इसमें एक ही नौकरी तथा दूसरी खेती है। अछूत ने नौकरी करनी चाहिए ऐसा उपदेश स्वर्ण लोगों के सुहाता नहीं है। और मुझे भली भांति ज्ञात है उन्हें ऐसा लगता है कि अछूत ने बढ़ाई लोहार की दुनिया आदि के काम करने चाहिए और किंतु उन्होंने अच्छी नौकरी नहीं करनी चाहिए और यह उपदेश हितकारी नहीं होगा। मैं यह बात आप लोग को स्पष्ट शब्द में बता देना चाहता हूँ कि अस्पृश्य समाज के सुधार हेतु दो बातों की अत्यंत आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। पहली बात कि दिमाग पर पुराने एक अन्विष्ट विचारों ने अपनी पैठ बना ली है, उससे मुक्त होने के लिए आवश्यक है। विचार वाणी तथा आचरण में जब तक शुद्धता नहीं आएगी तब तक अस्पृश्य समाज में जागृत और प्रगति का बीजारोपण नहीं हो पाएगा। वर्तमान स्थिति में पथ रीले दिमाग पर नया पौधा उगाना कठिन है और ये बात कहीं ना कहीं मुझे भी ये 100% सही लगती है। जब तक हम अपने आचरण वाणी व्यवहार में शुद्धता नहीं लाएंगे तब तक हमें नई चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो भी आप कह रहे हो कि वाणी आचरण व्यवहार में शुद्धता, जिस चीज़ को आप बहुत ही कठिन मान रहे हो, मेरा मानना है कि ये तो सामान्य सी स्थिति है। हमें सभ्य होने के लिए नौकरी पेशा करनी चाहिए। अछूत में नौकरी क्यों करनी चाहिए, इसका एक दूसरा कारण है। सरकार जिसे जिस तरह सोचेंगे उस तरह क्रियान्वित होगा और तो हमें नहीं भूलना चाहिए सरकार जो भी करना चाहिए कर्मचारी के द्वारा हो पाएगा। सरकार का मत यानी उससे कर्मचारियों का मत होगा। इससे इतना स्पष्ट हो जाता है यदि सरकार की ओर से अपना हित साध लिया जाए तो नौकरी जरूरी हासिल कर लेंगे। अन्यथा हमारे आज भी उपेक्षा वही हो रही है, हमारे हमेशा से होती रहेगी। यदि हमें अपना कल्याण करना है, अस्पृश्य समाज का अधिक अधिकारी सरकारी नौकरी हासिल करना चाहिए। इस नौकरी से हमारी उन्नति प्रारंभ हो पाएगी। इस बात से महत्वपूर्ण मुसलमान तथा मराठी जाति ने अच्छी तरह जान लिया है। इसी दिशा में उन्हें प्रयत्न जारी कर ली और हमने इस समय रहना चाहिए और जागृत भी होना चाहिए कि नौकरी प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ब्राह्मण लोग इस बात की निंदा करते हैं कि वह सरकारी नौकरी
कुछ धरा नहीं है, किंतु इस कथन में कोई सत्यता नहीं है। तो आपको क्या लगता है मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल इतनी मारामारी है, बेरोज़गारी है, सरकारी नौकरी करनी चाहिए या नहीं? मैं कहती हूँ कोई भी अवसर मत गँवाइए, सारे अवसर को लाभ उठाइए। तो शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी सुनने के लिए, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।